तो डाडा दुख ना कोई, इस तो डाडा दुख ना कोई, इस तो डाडा दुख ना कोई, प्यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े किसे दा, यार ना बिछड़े। आप प्लीज जाएं यहाँ से। वाह बेटा, माँ के सामने तो बड़ा अच्छा बिहेव कर लेते हो। चुप रहो ज़ैन तुम। आपको बताना होगा कि ये लड़की कौन थी। ये मेरा जाती मामला है हिना, अब निकलो यहाँ से, निकलो। किसे दा, यार ना बिछड़े। ज़ारा, रात से मियाँ गुमशुदा है, इस लड़की की नींदें ही नहीं खत्म हो। ज़ारा, ज़ारा, तुम अभी तक सो। अस्सलाम वालेकुम। शाबाश बेटा। तो आज इस नई रवायत की भी बुनियाद पड़ गई कि माँ को सलाम शर्मिंदगी के तहत इत्तफाकन कहीं टकरा जाने पर होगा। नहीं अम्मी, मैं रात को आपके कमरे में आया था, लेकिन आप सो चुकी हुई थी। मैं सो चुकी थी। मैं या तुम्हारी ख्वाहिश थी कि माँ की आंखें ही बंद हो जाएं। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप यकीन जानिए मैं आपके कमरे में आया था, लेकिन उस वक्त तक आपकी आंख लग चुकी हुई थी। और तुमने फौरन सोचा कि माँ से आंख बचाकर निकलने का इससे अच्छा मौका तो तुम्हें मिलेगा नहीं। गए तो बड़े गुस्से से थे, ऐसे लग रहा था जब वापस आओगे सब कुछ खत्म कर दोगे, लेकिन बड़ी प्लानिंग से किया है तुमने ये ड्रामा। अम्मी ना तो मैंने कोई ड्रामा किया, ना ही कोई प्लानिंग की। और प्लीज़ शुरू करने की बातें करें, क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में अब ख़त्म होने के लिए कुछ भी नहीं रह गया। मैं नाश्ता बना। बस रहने दो। सुबह सुबह खिलवा तो दिया है तुमने मुझे इतना बड़ा लेक्चर, पेट भर चुका है मेरा। और कुछ माँ ने सिखाया हो ना सिखाया हो, ये ट्रेनिंग खूब दी है। और अभी हाथ पैर चलते हैं मेरे, इतनी मोहताज नहीं हुई कि इतना सब कुछ सुनने के बाद तुम्हारे ही हाथ के नवाले खा लूं। मैंने तुम्हें कहा था ना साहब। अच्छा तुम पैनिक मत करो, अम्मी का गुस्सा ठंडा हो गया ना तो ठीक हो जाएंगी। गुस्से की नहीं है साहब, बात खौफ की है। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि प्लीज इनका खौफ दूर कर दो, वरना हमारी जिंदगी आगे चलना मुश्किल हो जाएगी। अच्छा तुम परेशान ना होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जल्दी से जाओ, वो वरना खुद ही नाश्ता बनाना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू ज़ारा। ढीठ बनने की कसम खा ली है क्या? आप ऐसे क्यों सोच रही हैं अम्मी? अम्मी? भाई वाह, तुम तो एक ही रात में रिश्तों का किला फतह करने चली हो। एक बात कान खोल कर सुन लो, माँ मैं सिर्फ साथ की हूँ। नाम बदल जाने से कोई दिल के करीब नहीं हो जाता। कोई लड़की अपनी माँ के अलावा किसी और को अम्मी कहकर मुखातिब करना पसंद नहीं करती। और ये जो लड़कियां अपनी सासों को अम्मी जान कहती हैं ना, या तो बहुत मजबूर होती हैं या फिर हद से ज्यादा चालाक। अगर आपका बेटा है वो तो आप अच्छी तरह जानती होंगी उसे। इतना मजबूत नहीं है साहब, इतना तनाव बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक दिन टूट जाएगा। अच्छा, तो फिर ये भी जान लो कि वो इतना मजबूत भी नहीं है कि मुझसे बगावत कर सके, जिसके लिए तुम उसे उकसा रही हो। बगावत एक फितरी अमल है, ना तो ये सिखाया जा सकता है ना ही इस पे उकसाया जा सकता है। और अगर बगावत की सारी राहें बंद कर दी जाए ना तो इंसान बेहिस हो जाता है, और बेहिसी बेहद कर्मनाक मौत होती है। जाफर भाई, आप लंदन कब जा रहे हैं?
याद है ना उस दिन बात कर रहे थे हम लोग? Hina will talk about it later. इतना सा टाइम रह गया और आप कह रहे हैं टॉक अबाउट इट लेटर। अरे भाई, ये कौन से प्लान डिसाइड हो रहे हैं? और वैसे बहुत अच्छी बात है ना, तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई इससे। जी। वो एक्चुअली प्रोफेशनल बात हो रही है खाला। वो क्या है ना, एक लॉयर की बात तो एक लॉयर ही समझ सकता है। बिल्कुल। इनको एक्चुअली लंदन में स्कॉटलैंड यार्ड का केस मिला है। क्या? स्कॉटलैंड यार्ड से? यही तो, पाकिस्तान में किसी को मिलता है भला? हाँ, तो फिर मसला क्या है जाफर? नहीं अम्मी, कोई मसला नहीं है, पर कोई बड़ी बात भी तो नहीं है ना। केसेस आते हैं जाते हैं, बस ये नहीं है तो कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो रही है। नहीं हूँ, लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ। आपकी वजह से रिफ्यूज कर रहे खाला कि आपको अकेला कैसे छोड़ के जाएंगे। क्यों भाई, माशाल्लाह से भरा पूरा घर है मेरा, मैं अकेली कहाँ? और वैसे भी ना सिर्फ अब मैं घर संभालूंगी बल्कि अपने सारे फैसले भी मैं खुद लूंगी। फैसले तो वैसे ही आप खुद ही लेती थी। हाँ, लेकिन मेरे कुछ फैसलों को पहले तुमने कबूल किया और फिर बहुत बुरी तरह से रद्द किया, और अब मुझे उम्मीद है कि मेरे इन फैसलों पर ना तो तुम्हें कोई एतराज़ होगा और ना ही तुम बीच में बोलोगे। अम्मी, आप जो कहना चाहती है साफ साफ क्यों नहीं कहती? देखो जाफर, जो कुछ भी हुआ उसमें ना तो ज़ारा खुश है और ना ही जैन इस घर में। मैंने सोचा है कि मैं कुछ दिनों तक ज़ारा के घर जाऊंगी। ज़ारा के घर? अम्मी, पर आप जानती हैं उसकी शादी हो चुकी है। जानती हूँ मैं, लेकिन इस शादी से ना तो ज़ारा खुश है और ना ही उसकी वो फूफी। तो फिर इस बात को यहीं ख़त्म कर दें, कोई कहीं नहीं जाएगा। वो अपने घर में खुश है और मैं मज़ीद उसकी ज़िंदगी में मसला नहीं बनना चाहता। आप देखना अम्मी, ये आइडिया कहाँ से आया? जाफर, ये आइडिया नहीं, इरादा है मेरा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जैन ज़ारा के अलावा किसी भी लड़की के साथ कभी खुश नहीं रह सकता। ये किसका सामान है? मैंने तो पैक नहीं किया। ये आइडिया नहीं, इरादा है मेरा, क्योंकि जैन ज़ारा के अलावा किसी भी लड़की के साथ कभी खुश नहीं रह सकता। Come in. क्या हुआ, रो क्यों रही हो? नहीं, वो महमूद हो रही थी, फेस वॉश आंखों में चला गया। तुम सुनाओ। कॉफी पीनी है? इतनी सड़ी हुई गर्मी में आइसक्रीम खा सकते हैं। मतलब तुम मेरा दिमाग खाना चाहते हो? तुमने तो कहा था कि तुम मुझे कंधा नहीं बनाना चाहते, फिर वो जरूरत क्यों पड़ जाती है? तुम इंटेलिजेंट हो, समझ तो आ गई होगी तुम्हें। इंटेलिजेंट होना भी किसी जुर्म से कम नहीं है। इससे बेहतर तो बेवकूफ़ों की जन्नत है, जो सब समझता है, उसे तकलीफ भी सबसे ज़्यादा होती है।
और इस कंधे से 8 इंच नीचे एक दिल भी होता है। खैर, तुम सुनाओ, क्या हुआ? अम्मी को क्यों लग रहा है कि ज़ारा वहाँ खुश नहीं है? उन्हें वहां जाने से मना करने पे दुख हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बतूल आंटी ने जिस तरह रिएक्ट किया था उस दिन। Then why don't you figure it out, Sam? ये तो जो खाला कर रही है उन्हें करने दो। लेकिन मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ ना, पता नहीं क्या। तुम एक काम करो जैन, उसके लिए एक ताजमहल बनाओ और रोज वहां बैठ के उसके लिए गजलें लिखना। मैंने उससे कॉल की थी कल, मेरे ख्याल से उसने देखे बगैर आंसर किया। शायद समझी थी साद है, शायद साद घर पे नहीं था इसलिए बहुत परेशान लग रही थी। Then that's an indication for you कि तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या इंसान को दोबारा प्यार हो सकता है? हो सकता है, अगर वो किसी तक पहुंचने के लिए किसी से निकलने की कोशिश करे तो। हाँ, क्या है, आ जाओ। अम्मी, ये क्लिफ्टन मॉल की दोनों शॉप्स का रेंट है। तो साथ लिए क्यों घूम रहे हो, जमा क्यों नहीं कर पा रहे? वो पहली दफ़ा लिया ना, तो मुझे आइडिया नहीं है कि क्या करूं इसका। क्या मतलब है कि क्या करूं? इतने बच्चे तो नहीं हो, तो फिर बच्चे क्यों बन रहे हो? चेक है, इनको अकाउंट में जमा कराना है, बस। अम्मी, मैं अपनी मेहनत से अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। करो मेहनत। तुम्हें मेहनत से मना कर रहा है कोई? कल है ना तुम्हारा इंटरव्यू, जाओ, जॉब करो, मेहनत करो। लेकिन अकाउंट में बड़े पैसे काटते हैं क्या? जी। अच्छा, अब आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? मेरी बात मानते भी नहीं हो और फिर पूछते भी हो। अम्मी, ट्रस्ट मी, जब मैं घर आया था ना, तो आप वाकई सो रही थी। मैं अगर मर भी गई हूं ना, तो मुझे सलाम किए बगैर आगे नहीं बढ़ना, कभी। अच्छा, तो ये हुक्म है आपका? हाँ, और हुक्म हुक्म होता है। बड़े सख्त हुक्म है आपके। हाँ, वो हुक्म ही क्या जो सख्त ना हो। रॉजर सर। बैग का सामान क्यों बिखेर दिया? खुर्रम, ये तुम्हारे सवाल करने का वक्त नहीं, मेरे सवाल करने का वक्त है। ये सब किसका सामान है और तुम क्यों लेकर जा रहे हो अपने साथ? अरे, किसी का सामान बर्बाद करने से पहले मुझे कॉल कर लेती। सफर का सामान है, उसके बच्चे के लिए लेकर जा रहा हूँ। ओह अच्छा, जहाँ से पूरी दुनिया सामान लेकर आती है बच्चों के लिए, वहाँ तुम पाकिस्तान से सामान लेकर जा रहे हो। हाउ कूल इज दैट खुर्रम? सारा ये उसकी मर्जी, वो पाकिस्तान से सामान भेजे या अफगानिस्तान से। मैं सिर्फ फेवर दे रहा हूँ। ओके, ठीक है, मान लेती हूँ तुम्हारी बात,
लेकिन इस तरह से सामान को लॉक करना और उसकी चाबी को छुपा रखना, इसका क्या मकसद है? सारा, पुलिस की तरह इन्वेस्टिगेशन नहीं करो। मैं अपनी जिम्मेदारी पे सामान लेकर आया हूँ। तुम्हें क्या पता इस घर के नौकर कैसे हैं? तुमने खुद चेक किया, इसमें ज्वेलरी पड़ी हुई है। अगर कोई चीज़ आगे पीछे हो जाती तो पता है कितनी बदनामी होती मेरी। बैग को इस तरह लेकर कमरे में रख दिया, मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? सारा, हमारी शादी हो चुकी है, हम साथ रह रहे हैं। अगर तुम्हें छोटी छोटी चीजें पता नहीं चलेंगी तो क्या तुम इन्वेस्टिगेशन करोगे? जाहिर सी बात है, अगर तुम मुझे कुछ नहीं बताओगे और बातें मुझे खुद से पता चलेंगी तो बात तो इन्वेस्टिगेशन पर ही पहुंचेगी ना खुर्रम। सारा, तुमसे बहस करना फजूल है। हेलो, हाँ सारा, कैसी हो? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं। क्यों, क्या हुआ? खैरियत है? खुर्रम कैसा है? बस वही ठीक नहीं है। सारा, मुझे तुमसे मिलना है। मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। हाँ तो आ जाओ ना। पुप्पो का मूड ठीक है? पुप्पो का मूड ठीक है, तुम बस आ जाओ जल्दी। मैं आ रही हूँ। अच्छा, अल्लाह हाफिज, इंतज़ार कर रही हूँ। अल्लाह सब खैरियत ही हो। घर से बार बार फ़ोन आ रहा है अफशान, मुझे इस वीकेंड तक वापस जाना पड़ेगा। इस वीकेंड तक? हाँ, तुम्हें तो मालूम ही है ना वर्कर्स का, इतनी मुश्किल से ब्रांड का नाम बनाया है और उनके सर पे ना खड़े रहो तो जिम्मेदारी से काम नहीं करते। हाँ समीना, कह तो ठीक रही हो, लेकिन अभी इतनी जल्दी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। पहले मैं जैन वाला मामला तो निपटा लूँ। लेकिन मुझे या हिना को किसी एक को तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं जैन से कहती हूँ कि टिकट कंफर्म करवा दें। जितनी जल्दी हो सके इस मामले को एक तरफ कर दो, वरना जैन इसी कश्मकश में रहेगा और इस वक्त इसका आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्या हाल है? ठीक हूँ। अरे, मुझे देखकर इतनी हैरानी क्यों हो रही है? नहीं, बस वो मुझे लगा कि साद आ गया है। अरे, फोन करके आई हूँ, फिर भी इतना सरप्राइज रिएक्शन देने की क्या जरूरत है? ताने मारने की जरूरत क्यों? वो सारा कोटा पुप्पो पूरा कर लेती हैं। वो कमरे में ही है। अच्छा, मैं जरा वहाँ जाके अपनी हाजिरी लगा कर आती हूँ। हाँ, इतने गुस्से में लग रही हो, तुम्हारे लिए कुछ ठंडा लेके आती हूँ। सारा, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें लाउंज में देख रही थी। हाँ, बहुत ज़रूरी बात करनी थी, वो उस खुले मैदान में नहीं की जा सकती। क्या बात है? मुझे खुर्रम पे शक है। शक? हाँ। किस तरह का शक सारा? पता नहीं, कोई बहुत ज़रूरी बात है जो वो मुझसे छुपा रहा है। सारा, इस तरह शक करने से बेहतर है कि तुम उससे बैठ के पूछ लो। हाँ, जैसे कि ये आइडिया तो मेरे जहन में आया ही नहीं होगा ना। मैंने उससे बात की, लेकिन उसने मुझे कोई क्लियर जवाब नहीं दिया। वही गोल मोल बातें घुमा फिरा के। सारा, तुम्हें पता है आज उसके सामान में से मुझे एक सूटकेस मिला जो कि लॉक था और चाबी भी उसने छुपा कर रखी थी। जब मैंने उसको खोला तो उसके अंदर से बच्चों का सामान और ज्वेलरी निकल आई। फिर जब मैंने उससे पूछा कि ये किसका है तो उसने कहा एक दोस्त भिजवा रहा है फैमिली को लंदन। अब तुम मुझे खुद बताओ ज़ारा कि बच्चों के खिलौने कोई यहाँ से लंदन क्यों भिजवाएगा? क्या वहाँ किसी चीज़ की कमी है? सारा, तुम ज़्यादा परेशान हो रही हो। बच्चों को कहाँ पता चलता है कि खिलौने पाकिस्तान के हैं कि लंदन के? चलो मान ली बात, लेकिन फिर भी इस चीज़ को इतना छुपा कर रखने की क्या ज़रूरत थी? ख़ास तौर से अब वो एक तो मुझसे नज़रें मिलाकर बात नहीं कर पा रहा था, ऊपर से अब वो अचानक इस तरह से वापस जा रहा है, वो भी अकेले। खुर्रम भाई अकेले जा रहे हैं? अकेले। मैंने उससे इतनी बात की, हमारी इतनी बहस हुई, लेकिन जब मैं बिल्कुल भी ना मानी तो उसने ढेर सारे इमोशनल रीजंस मेरे सामने ला कर रख दिए। तुम्हारे लिए नया घर लेना है, अम्मी को नई बहू चाहिए, लोग क्या कहेंगे। अच्छा, बिल्कुल सुकून से तुम ये बात सोचो कि एकदम से कंक्लूजन नहीं निकलता किसी भी बात का। एक दूसरे के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तुम एडजस्ट हुई साथ के साथ? सारा, हर किसी को एडजस्टमेंट का मौका नहीं मिलता, कई दफा कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। ये तुम क्या कर रही हो अपने साथ? सारा, साद, व्हाट्सअप, आज तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई?
अवसाद अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। अच्छा, इसका मतलब है या तो मेरी उम्र बहुत लंबी है या फिर मैं शैतान। मैं चाय बना के लेके आती हूँ। नहीं जाना, इतना कॉम्प्रोमाइज भी मत कर। मेरा मतलब है सारा, आई मीन लुक एट हर फेस, कितनी बदल गई है ये, कितनी बड़ी लगने लग गई है, अपनी उम्र से भी कहीं ज्यादा। Anyway, बस कैरी ऑन, मैं फ्रेश होके आता हूँ। अच्छा सुनो, वो क्लिफ्टन वाली शॉप्स के रेंटल चेक्स पिक किए? बिल्कुल जहन से निकल गया, बिल्कुल याद नहीं रहा सारा मुझे। किसे दा यार ना विछड़े। ये रिंग मेरी नहीं है। तो मैं क्या करूं? वो आपने मुबीन को कहा था ना कि मुझे दे दे क्योंकि आप समझे थे मेरी है। क्यों ये डिप्रेसिंग ड्रामे देखती हैं अम्मी? तो मैं तुम्हारी तरह फजूल किस्म के शोज भी नहीं देख सकती। जिम जा रहे हो? जानी, जिम से वापस आया हूँ। कल से ऑफिस स्टार्ट है तो रूटीन में भी तो आना है। कल से ऑफिस? इतना अरसा आप हॉस्पिटल में रही हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है टाइम कितना गुजरा है। मेरी सारी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, हनीमून की छुट्टियाँ, दूसरी छुट्टियाँ ओवर। आई हैव टू गेट बैक टू द ऑफिस टुमारो। अम्मी ऑफिस जा रहा हूँ, जंग पे नहीं जा रहा। किस सोच में पड़ गई हैं? अच्छा मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ चाहिए आपको? नहीं, बस वो ट्रेवल एजेंट से कहकर हिना का टिकट कंफर्म करवा दो। हिना का टिकट? हिना वापस जा रही है? जाहिर है बेटा, कोई किसी के पास कितना अरसा रह सकता है। हिना या समीना, दोनों में से किसी एक को तो जाना होगा ना। तो खाला को भेज देना। मेरा मतलब है वो अकेली जाके क्या करेगी? अरे बेटा, सारी जिंदगी दोनों ने वहाँ अकेले ही गुजारी है। जाहिर है कुछ सोच समझ कर ही समीना ने उसे भेजने का फैसला किया होगा ना। और सुनो, तुम भी अपना ऑफिस 1 हफ्ता डिले करो। क्यों? ज्यादा बहस मत करो, मुझे ज़ारा की तरफ जाना है। उसको देने की कोशिश तो की, लेकिन वो मेहनत कितनी की हुई है, उसके केस हो जाएगा। हाँ, बगैर कुछ बताए आई हूँ। तुम भी तो कभी आओ ना मेरे पास। वैसे ही मुझे इतनी घबराहट होती है, और बाबा भी एकदम से अचानक हमें छोड़कर चले गए, और हम दोनों का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में है ही कौन। दूर परे के ही सही, रिश्तेदार तो हम भी हैं। अरे बिल्कुल पप्पो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुना है बड़ी देर से आई बैठी हो। हाँ, आपके दरवाजे पर खटखटाया भी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, तो मैं समझी आप सो गई हैं। पता नहीं क्या बात है, मेरी गफलत भरी नींदों का सारा फायदा आजकल ज़ारा को पहुंच रहा है। नमाज पढ़ रही थी। परेशान लग रही हो, तुम भी नमाज पढ़ा करो। खुदा के करीब होने से, खुदा के जिक्र से जादू और सहर टूट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कब जा रही हो मियाँ के साथ? फिलहाल तो सिर्फ खुर्रम ही जा रहे हैं। ये जो बहुत देर की गैर मौजूदगी के बाद लोग अचानक नमूदार हो जाते हैं ना, उन पर नज़र रखनी बेहतर होती है। वो एक्चुअली पप्पू सारा के लिए घर लेना है वहाँ पे। उन्होंने पता कर लेना कोई पहले घर से निकाला ना गया हो। के ढोल सुहाने होते हैं ना। पप्पो, कभी कभी आंखों देखी चीजें भी धोखा दे सकती हैं। खैर, ये तो नसीबों की बात है। मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। ख्याल रखना। खुदा हाफिज पप्पो। खुदा हाफिज। अच्छा सुनो, वो क्लिफ्टन वाली शॉप्स के रेंटल चेक्स पिक किए? बिल्कुल जहन से निकल गया, बिल्कुल याद नहीं रहा सारा मुझे, बिल्कुल भी याद नहीं। अरे ज़ारा, पागल हो गई हो? इस तरह से तुम छोड़ दोगे उन्हें तो उन्हें लगेगा बाबा के जाने के बाद कोई उनका ख्याल ही नहीं रख रहा। तुम अपने घर की फिक्र करो तो बेहतर रहेगा।
जारा की शादी बहुत जिम्मेदार लोगों में हुई है, चेक उठा लिए गए। ये सारा तो जारा का घर कभी नहीं बसने देगी। क्यों? ऐसा क्या कर दिया उसने? अभी सारा हिसाब सिखा पढ़ा कर गई है। भाई इनके यहाँ से कुछ भी आए ना, तुम जाकर सारा को फौरन बताया करो। हम खामखा बुरे क्यों बने? अच्छा ठीक है, लेकिन आपको तो पता ही है सारा थोड़ी सी मुंहफट है। हाँ, गुन्ने और मीसने होने से वैसे मुंह फट होना बेहतर होता है। मेरे ख्याल में तो बात कुछ और ही कर रही दोनों। मैं कमरे के सामने से गुजरी तो जैन का नाम पड़ा था मेरे कान में। मुझे देखा तो फौरन चेक याद आ गई। हर किसी को एडजस्टमेंट का मौका नहीं मिलता, एक दफ़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता। तुम किन सोचों में पड़ गए? अरे भाई दोनों सगी बहनें हैं, दिल का बोझ एक दूसरे के साथ हल्का नहीं करेंगी तो किसके साथ करेंगी? और फिर पुरानी बातें इतनी आसानी से भुलाई थोड़ी जाती हैं। जी। अच्छा आप कोई वहम न पाल लेना दिन में। आ जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। सनसेट कैसा था? अच्छा, मैं भी यहाँ अक्सर आया करता हूँ, वाकई बड़ा प्यारा होता है। जरूर सोच रही होगी कि आज जाफर भाई को क्या हो गया। यकीनन ये भी सोच रही होगी कि मैं कुछ चाहता हूँ। आई नीड अ बिग फेवर। जी बोलें, क्या बात है जाफर भाई? आप सबीना की हालत ठीक नहीं, मुझे फौरन वहाँ उनके पास जाना पड़ रहा है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आशिर वहाँ 1 मिनट भी ज़्यादा रहे। जैसे कि मैं पहुँचूंगा मैं सारी फॉर्मेलिटीज़ इंशाल्लाह ख़त्म करूँगा और आशिर को जल्द से जल्द वापस भेजूंगा। लेकिन मैं फ़ौरन वापस नहीं आ पाऊँगा जब तक मैं वापस ना लौटूँ, और मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए हैं। तुम आशिर का ख्याल रखना। आई लव टू जाफर भाई, बट मैं नहीं कर सकती। मैं वापस जा रही हूँ ना। जा रही हो? तो क्यों? लेकिन कुछ करना तो पड़ेगा। मैं जैन से बात करूं? नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि किसी और को इस मामले में इन्वॉल्व करें। जैन और नहीं है, आपका भाई है। आप दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं। आपको नहीं लगता कि जिस चीज से आप गुजर रहे थे उसी चीज से अब जैन गुजर रहा है? आपको तो उससे ज्यादा हमदर्दी होनी चाहिए। बस आपके पास ये तसल्ली थी कि जिससे आपने मोहब्बत की उसने आपको धोखा दिया। जैन के पास तो ये भी नहीं है। हाँ, लेकिन ये सारी चीजें तुमसे मिल रही है, मोहब्बत भी और तसल्ली भी, और ये एक बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं तुम दोनों के बीच नहीं आना चाहता है ना। फिलहाल जैन एक सेल्फ डिनायल प्रोसेस में है, इसलिए ये बात समझ नहीं रहा है कि जिंदगी में लोगों को रिप्लेस किया जा सकता है। Let me know if you stay. कौन सी शर्ट करूं कल के लिए? कोई सी भी कर दो, क्या फर्क पड़ता है? क्यों? कल तक तो बहुत एक्साइटेड थे इंटरव्यू को लेकर। हमेशा एक ही आलम में होना तो हो नहीं सकता ना। मसलसल का कहीं आके बदलना चोरी हो जाता है।
क्या कह रहे हो? क्यों? इंसान थक नहीं जाता मुसलसल कॉम्प्रोमाइज से? साथ आधी बातों का इल्म बिल्कुल आधे ईमान की तरह होता है। ना इंसान उधर का रहता है ना इधर का। तुम्हारे दिल में जो भी है साफ साफ पूछ लो। सारा क्या कह रही थी जैन के बारे में? तुमने ठीक से सुना नहीं। वो जैन के बारे में नहीं, तुम्हारे बारे में बात कर रही थी। शायद इसीलिए कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज सुना मैंने। जो सुन लिया उस पे यकीन है, और जितने दिन से देख रहे हो वो कुछ नहीं। तुम तो कुछ भी याद नहीं है साथ, ना तुम्हारे किए हुए वादे। वहां तो बड़ा बुलंद हौसला था ना, यही कहा था ना तुमने बाबा से। ज़र्फ कम पड़ गया या हिम्मत? बोलो साथ। अब पता चला कि मोहब्बत निभाना कितना मुश्किल होता है। हाँ, पता चल गया कि मोहब्बत निभाना कितना मुश्किल होता है। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर निभाना इतना मुश्किल है तो भुलाना कितना मुश्किल होगा। हाँ, स्पेशली तब जब दिन में किसी के ताने और रात में किसी के शक आपको बार बार आपके माजी की तरफ धकेल दे। क्या किया मैंने? जिन बातों के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था वो सब कहती हैं। मैं तुम्हें ऊपर ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ चाय बना रही हो। तुम दोनों भाई कितने इक्वली नहीं, जरूरत पड़ने पे लोगों को कहीं से भी तलाश कर लेते हो। दोनों भाई? जाफर भाई के साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ तुम्हारा? हर चीज एक्सपीरियंस से नहीं, अकल से भी समझी जा सकती है। जाफर भाई काफी तुम्हारे इर्द गिर्द फिर रहे हैं आजकल, खैरियत तो है? यूजुअली लिफ्ट नहीं कराते किसी को। ये तुम खुश होकर पूछ रहे हो या जेलस होकर? अभी इस बात का अंदाजा नहीं लगा। तुम जा क्यों रही हो? रुकने की वजह बता दो। बस कुछ देर में। फिर क्या? फिर मेरी भी एक्सपायरी डेट आ जाएगी। ना, तुम्हें पता है ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है जैन, बताओ। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे हम कभी दोस्त ही नहीं थे। थे। अब भी हैं। तुम्हारी तरफ से। मेरी तरफ की मोहब्बत से तो तुमने यूं आंखें बंद करी जैसे बिल्ली को देख के कबूतर करता। 2 दिन के अंदर मुझे कस्टमर लॉग शीट चाहिए, समझे? हेलो हेलो हेलो। ओफो, ये फोन भी इन लोगों की तरह निकम्मा है। हम कभी कभी लोगों की आदतों को मोहब्बत से कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, फिर जाने दो, तो वहां जाके पता लगेगा कि क्या टूटा, आदत का नशा या मोहब्बत में दिल। हिना, वैसे जैन, आदत तो तुम्हें हो चुकी है, अपनी कंफ्यूजन भी जरूर दूर कर लेना। हाँ सारा, बोलो। ज़ारा कहाँ है? पता नहीं, शायद लाउंज में है। बोलो। ओहो, अच्छा, सुने, उससे कह देना कि मैं शायद अपनी रिंग उसके कमरे में भूल गई हूँ, तो उसे संभाल कर रख ले। हाँ ठीक है, बोल दूंगा उसे। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।
ठीक कहा है तुमने ज़ारा, शायद ज़र्फ भी कम पड़ गया और हिम्मत भी। तुम्हारा मोबाइल, सारा का फ़ोन आया था, और बाकी जिन जिन के फ़ोन आए होंगे उनका तो तुम्हें पता ही होगा। कहाँ जा रहे हो साथ? तुम्हारे अलावा भी मैंने अपने रोशन मुस्तकबिल के कुछ ख्वाब देखे, उन्हीं की तैयारी करने स्टडी में जा रहा हूं। सुबह कितने बजे उठाऊं? कब है इंटरव्यू का टाइम? फिक्र ना करो ज़ारा, तुम्हें मुझे उठाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी नींदें तो वैसे भी उड़ चुकी हैं। थैंक यू। जी मामा, क्या मैंने तुम्हें दोस्त की तरह ट्रीट नहीं किया बेटा? हाँ किया है, लेकिन मेरा ख्याल है नहीं किया। अगर किया होता ना तो तुम मुझसे बातें नहीं छुपाती। आप ऐसे कैसे सोच सकती हैं कि मैंने आपसे कुछ छुपाया? सोचा नहीं था बेटा, बाहर देख कर आ रही हूँ। क्या मैंने तुम्हें इसीलिए इतनी मेहनत से इतना स्ट्रांग बनाया था कि तुम किसी के सामने इतनी मजबूर होकर खड़ी हो जाओ? बेटा, चीजें हक से मांगी जाती हैं, और तुम तो इतनी प्यारी हो बेटा कि तुम्हें तो बिन मांगे ही सब कुछ मिलना चाहिए। सॉरी मम्मी। सॉरी की क्या बात है बेटा? मुझे पता ही नहीं चला मामा। आपको तो पता है ना, मैं इन चीजों के बारे में सोचती भी नहीं। सोच पे कब बस चलता है। मैं कल अफशा से बात करती हूँ। नहीं, आप खाला से कोई बात नहीं करेंगे। आपने खुद कहा इन चीजों पर अपना हक होता है। अगर इस पर मेरा हक है तो ये चीज मुझे मिल जाएगी। लेकिन बेटा, अफशा कल परसों ज़ारा के घर जा रही है। ये तो अच्छी बात है। 3 दिल टूटने से बेहतर है कि एक ही दिल टूटे। प्यारी बेटी। अच्छा, मैं तुम्हारी कल सीट कंफर्म करा देती हूँ और हम कल साथ शॉपिंग पे चलेंगे, ठीक है? मैं 10-15 दिन में वहाँ आ जाऊंगी। नहीं अम्मी, आप मेरी सीट कल कंफर्म कराइएगा। बस मुझे 1 दिन का टाइम दे दे। क्यों? प्लीज मुझे टाइम दे दे, मैं आपको सब कुछ बाद में बता दूँ। क्या बात है, बड़ी खामोशी चल रही है? झूठी बातों से बेहतर है कि इंसान खामोशी रहे। चलता हूँ मैं। अरे ऐसे कैसे? मतलब कुछ खाए पिए बगैर ही चले जाओगे? ऐसा पहले हुआ है कभी? इसके हाथ का नहीं खाना चाहते? 2 मिनट बैठो, मैं बना कर लाती हूँ। अम्मी मुझे देर हो रही है। 2 मिनट मैंने कहा ना। शौहर से अगर लड़ाई हो जाए ना तो रात में ही निपटा लेते हैं। उस नहुसक को सुबह के लिए नहीं छोड़ते। हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई है पप्पू। अच्छा, फिर क्या हुआ? शक हो गया उसे तुम पे? शक नहीं तो। शक का लफ्ज सुनते ही तुम्हारी जबान क्यों लड़खड़ाने लगी? पप्पू, जब झूठ मुंह फट हो जाए ना तो सच पे जबान लड़खड़ा ही जाती है। जिनके दिल में चोर होता है ना, जबान उन्हीं की लड़खड़ाती है।
फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली कर दिया। दिल आपके बेटे के लिए जगह बन रही है उसमें, जिसे आप खुद तंग कर रही हैं फूफो। और आप जानना चाह रही थी ना कि हमारी कोई लड़ाई हुई, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। उसका इस तंग जगह में दम घुटना शुरू हो गया है। आपका अपना बेटा है, कुछ रहम करे उस पर। प्यार ना बिछड़े। वो मैंने इतना आपका नमक खाया नहीं है जितना आपने मेरे जख्मों पे छिड़क दिया। क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारी बीवी के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई। तुम्हारी सर्द जंग चल रही है सुबह से, इतना अंदाजा तो मुझे हो गया। अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ देखने का दुख ना आपको डूबने देता है ना भरने देता है। एस तो डाडा दुख ना कोई प्यार ना बिछड़े, किसे दा यार ना बिछड़े।